आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधुओं, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे, सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें आज के दिन में क्या सिखाता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत अत्यधिक प्रेम किया है। प्रेम ना किया होता तो प्रियो हम आज इस संसार में नहीं होते। प्रिय, परमेश्वर ने कहा कि तुम संसार में हो पर तुम संसार के जैसे। कैसे परमेश्वर कहता है? तुम संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर आपको बताता है, प्रिय सिखाता है कि आप उस संसार की चीजों के पीछे न दौड़े, उसके पीछे उनके जैसा आपका जीवन न होने पाए। प्रिय, परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता है और आपको चाहता है कि आप भी मुझसे प्रेम करें, आप मुझसे मेल मिलाप कर आप मुझसे बातें करें। प्रिय, परमेश्वर हमारा क्यों चाहता है? क्योंकि उसने हमारे जीवन को बनाया है। क्योंकि हमारे जीवन को न बनाया होता प्रियो तो हम आज इस संसार में नहीं होते और प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते। हम जानते किसे? हम शैतान को बस जानते। वो शैतान के माया जाल में फंसे होते, क्योंकि शैतान आपको उसी में पड़ा रहना चाहता है। आपको नहीं चाहता कि आप उस दलदल से या उस दुख से, बीमारी से आप निकल कर आप अच्छे भले चंगे हो जाए। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रियो बताता है कि हमें क्या करना है। संसार के जैसे सदृश नहीं बनना। संसार के जैसे हमारा जीवन और चाल चलन नहीं होना चाहिए प्रियो। क्योंकि प्रियो, हम परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन हैं। वो बर्तन में वो तेल उडेला है, उडेल रहा है। जब तक हमारे बर्तन में तेल है तब तक हम बोल रहे हैं प्रियो और सुन रहे हैं परमेश्वर से और देख रहे हैं। नहीं तो ये हमारे जीवन से तेल जो है निकल जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहने वाले हैं। पता नहीं आप कहाँ जाएंगे। कितना भी आप धन बिटोर कर रख लीजिए प्रियो, वो धन आपके जीवन में कार्य करने वाला नहीं प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के तरफ चलेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर हम बातें करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री नया नियम उसका 2 अध्याय उसका 5 पद हम पढ़ेंगे प्रियो। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। और 6 पद में कहता है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु मुताज से आसमान के प्रिय मेरे भाई बंधु, प्रियो परमेश्वर का वचन है जो पौलुस अपनी कलीसियाओं को बताता है, सिखाता है, हमें भी बता रहा है प्रियो कि हम अपने मन को, हठीले मन को हम क्या करें। देखिए परमेश्वर कहता है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आमीन। प्रियो, आप क्या कर रहे हैं? आप कठोर बने हुए हैं, हठीले बने हुए हैं। कौन आपको हठीला बनाए जानते हैं?
आपको हठीला बनाए हो शैतान, क्योंकि आप धन के पीछे लुप्त हैं। वो शैतान आपको धन देकर उसी में लुप्त किया है, उसी में भटकाया है, आपको लीन किया उसमें। तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्रोध कमा रहे हैं कि दया कमा रहे हैं, हंसते हुए जिंदगी कमा रहे हैं। आप क्या करेंगे? वो क्रोध आप जब अपने मन में कठोर लिए हुए अपने मन में हठीले मन से क्या करते हैं? हठीले मन के कारण अब जब मन आपका हठीला हो जाता है, आप हठीले हो जाते हैं। कब? आप परमेश्वर के वचन के सुनने नहीं चाहते हैं, वो यीशु मसीह के नाम को आप सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपके मन को शैतान हठीला कर दिया है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा अद्भुत और चमत्कारी परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप क्या करें? नम्र और दीन हो जाइए। और यहाँ पे कहता है कब हम हठीले हो जाते हैं, हठीले रहते हैं, तब क्या कमाते हैं उसमें? कि क्या कमाई करते हैं? वही क्रोध वाली कमाई। क्रोध कमा रहे हैं अपने लिए। और 6 पद में कहता है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा हमें। क्या? परमेश्वर आपके कामों को देखिएगा, आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, भले काम किए हैं, दुष्कर्म किए हैं कि अन्याय किए हैं कि न्याय किए हैं। परमेश्वर आपके कामों के अनुसार और क्या कर देगा? आपको न्याय देगा। आप क्या करें? कामों के अनुसार बदला देगा। क्या किए अनुसार आपको क्या करें? न्याय करेगा। प्रियो, इसलिए समझाया जा रहा है पौलुस कलीसिया और हमें भी कि हमें क्या करना है? हठीले मन को क्या करना है? नम्र बनाकर परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से बातें करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छा भला चंगा करेगा। और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम किसी भाई के जीवन में दुख है, बीमारी है, उनके लिए प्रार्थना करें। उसके जीवन में असमर्थ है तो उसको सामर्थ्य दीजिए, वो कमज़ोर है तो उसको क्या करिए? सहारा दीजिए। अनाथ है, बेसहारा, क्या कर आप सहारा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। क्या क्या करिए? अनाथों विधवाओं का क्या करिए? आप सहारा बनिए। प्रियो, धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुनिए परमेश्वर प्रियो, आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आप अपने हृदय में बसाइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। धन्यवाद। जय मसीह।